करे चंद वो लोग के ऊँटों के चराने वाले। नबी की सीरत के हवाले से बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। अपने भाई को माफ़ करेंगे, बदला नहीं लेंगे हाथ भाई इंशाअल्लाह। सुनकर के आपको ताज्जुब होगा, पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 समाज को तरक्की है, बाकी किसी को नहीं है। उसमें मरवाड़ी है, गुज्जर है, महता है, मुसलमान नहीं है। अब मैं आपको राज बता रहा हूँ, मरवाड़ी को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है? वजह यह है कि मरवाड़ी में जो नीचे आता है सब उसको मिल करके उठाते हैं, सब उसकी मदद करते हैं, उसको उठाते हैं। 20 बार अगर वो घाटा उठाता है सब उसकी मदद करते हैं। उनका झगड़ा घर ही में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। मुसलमानों का मसला झगड़ा घर में हल होता नहीं है, अदालत जाता है। और मुसलमान में कोई ऊपर जाता उसको टांग खींच करके बराबर करते हैं, इसलिए उनको तरक्की है, हमको तरक्की नहीं। सीरत के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप भाई को माफ़ कीजिए, पड़ोसी को माफ़ कीजिए, बदला मत लीजिए, कल से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है, पहले आप माफ़ कीजिए, पूरी दुनिया आपको माफ़ करेगी। मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अभी इलेक्शन का ज़माना था, आपके सामने से गुजरा, लोग गुजरते होंगे, मुझको वोट दीजिए मैं वफादार हूँ। वो कहता है कि मुझको वोट दीजिए मैं वफादार हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वफादार है? अगर ये दूसरे को धोखा देता है, दूसरे से धोखा खाता है, ये वफादार नहीं हो सकता। मदद का क्या मतलब है, खिदमत का क्या मतलब है? मुखिया भी कह रहा मैं खिदमत के लिए आ रहा हूँ, समिति भी कह रहा खिदमत के लिए आ रहा हूँ। खिदमत का मतलब क्या है? मुसलमान की जान की हिफाजत करे, मुसलमान के माल की हिफाजत करे, मदद की जरूरत पड़े मदद दे, मोहब्बत करे, गलती हो जाए माफ करे, इसका नाम खिदमत है। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आप देखेंगे मदीने के अंदर लाखों कबूतर है, मक्के के अंदर देखेंगे लाखों कबूतर है। ये लाखों कबूतर कहाँ से आए? आप देखेंगे लाखों कबूतर आपको हरम के अंदर नजर आएंगे, मक्के के अंदर नजर आएंगे, मदीने के अंदर नजर आएंगे। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, गारे सौर में नबी आकर के छुपे हैं, गारे सौर में नबी आकर के छुपे हैं। मकड़ी ने जाला लगाया, कबूतर ने अंडा दिया, ये लाखों कबूतर उसी जोड़े की नस्ल है। आप नबी के दीन पर खड़ा हो जाइए, नबी के दीन को मदद कीजिए, अल्लाह आपकी औलाद को ऐसे बढ़ाएगा जैसे हरम के कबूतर की नस्ल को अल्लाह ने बढ़ाया। दूसरी बात को याद रखिए, हमारे नबी के बारे में सीरत में आता है कि बकरी चराई है, ऊंट नहीं चराया। बकरी तो चराई है लेकिन ऊंट नहीं चराया। ये राज आपको बता रहा हूं। ऊंट चराना आसान है, बकरी चरानी बहुत मुश्किल है। इधर भागती है, उधर भागती है, इधर भागती है, उधर भागती है, उसको जोड़ करके रखना पड़ता है। उस पर भेड़िए का हमला होता है, हमले से बचाना पड़ता है। नबी बाद में बनाना है, उम्मत को चलाना है, शैतान भेड़िए से बचाना है, इसलिए पहले बकरी चरवाई, उसके बाद नबी बनाया। तीसरी बात को याद रखिए, हमारे नबी मेराज में कहाँ गए हैं? अर्श को गए। अर्श कौन सी जगह है? ज़मीन को तय करने के बाद, आसमान को तय करने के बाद, एक आसमान के बाद दूसरे आसमान, दूसरे आसमान के बाद तीसरा आसमान, सारे आसमान को तय करने के बाद तब आदमी अर्श को पहुंचता है। उसके बाद दुनिया ख़त्म है, नबी को बुलाया जा रहा है अर्श पर। 2 मकसद से बुलाया गया। दुनिया को बताना था, तुम जिस नबी को जलील करना चाहते थे, जिल्लत की पस्ती में लाना चाहते थे, देखो हम इज्जत की चोटी पर ला करके दिखा दिया। और अर्श के बाद दुनिया ख़त्म है, इस नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, ये आखिरी नबी है, इसलिए नबी को मेराज हुआ। 3 बातें आपके सामने आ रही हैं सीरत के हवाले से। सीरत को पकड़िए, दांत से पकड़िए, सुन्नत को छोड़ेंगे आपको क्या नुकसान होगा? मरने के बाद चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। इब्न रजब हम्बली, फ़िक़्ह हम्बली के बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, लिखते हैं कि कफन चोर था, कफन खींच लेता था, कब्र को खोलता था, मुर्दे से कफन को खींच लेता था। जब उसका हाथ पकड़ करके पूछा गया, जब तुम मुर्दे से कफन को खींचते थे तो मुर्दे का चेहरा किधर होता था? तो कहा 80% लोगों का चेहरा किबले की तरफ नहीं होता था। कहा तो सुन्नत के मुताबिक जब मुर्दे को लिटाते हैं तो दाईं करवट पर लिटाते हैं ताकि चेहरा किबले की तरफ हो जाए। बात क्या है? कफन जब तुमने उतारा और मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। इमाम औज़ाई बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, रहमतुल्लाह अलैह, लिखते हैं असल में पूरी जिंदगी इसने सुन्नत से मुंह मोड़ा, अल्लाह ने किबले की तरफ से मुंह मोड़ दिया। आपसे कहा जाता है कि भाई फर्ज को पढ़ना है,
वाजिब को पढ़ना है। मैं राज बता रहा हूँ, फ़र्ज़ आपका छूटेगा नहीं और वाजिब आपका छूटेगा नहीं। आप सुन्नत को पकड़ लीजिए, सुन्नत को पकड़ेंगे फ़र्ज़ नहीं छूटेगा, सुन्नत को पकड़ेंगे वाजिब नहीं छूटेगा। अगर आपने सुन्नत को छोड़ा तो आज तो वाजिब छूटा है, कल फ़र्ज़ छूट जाएगा। जब फ़र्ज़ छूट गया तो अल्लाह अपनी पहचान से महरूम कर देगा। सुन्नत को छोड़ना नहीं है, सुन्नत को अगर छोड़ेंगे तो अल्लाह के रसूल की धमकी है, तुम अपनी माँ से जिना करोगे ऐसे जैसे यहूदी जिना करता है, तुम यहूदी बन जाओगे, मुसलमान नहीं रहोगे, मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। सुन्नत को दांत से पकड़ना है ताकि हाथ भी कट जाए लेकिन सुन्नत की हिफाजत हो। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी के ऊपर आसमान से कितनी बार पैगाम आया? हजरत आदम के ऊपर 12 मरतबा, हजरत ईसा के ऊपर 13 मरतबा, हजरत इदरीस के ऊपर 4 मरतबा, हजरत इब्राहिम के ऊपर 40 मरतबा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? 500 मरतबा। हमारे नबी के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? 24,000 बार। एक बात आप याद रखिए, इस्लाम कैसे फैला? 1984 की रिपोर्ट है, 235% इस्लाम फैला। ईसाई ने लड़की को लगा करके, शराब और शबाब को लगा करके ईसाइयत नहीं फैला सके। ईसाइयत कितनी फैली? 47%। इस्लाम गरीबी में बगैर माल लुटाए हुए, बगैर लड़की को हवाले किए हुए इस्लाम फैल गया 235%। अंग्रेज लिखता है इस्लाम फैला मोहम्मद की वजह से। मोहम्मद कैसे फैलाए? मस्जिद की वजह से। मस्जिद से इस्लाम कैसे फैला? नमाज के लिए कहा सबको जमात के साथ पढ़नी पड़ेगी और जमात के साथ इत्तिहाद हुआ। मोहम्मद की वजह से इस्लाम फैला। इस्लाम फैला मस्जिद की वजह से, और मस्जिद की वजह से कैसे फैला? मस्जिद से मुसलमानों को इत्तिहाद मिला। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, देवबंदी की मस्जिद है नमाज पढ़िए, बरेलवी की मस्जिद है नमाज पढ़िए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसके पीछे चाहो नमाज पढ़ लो, उसका अमल उसके साथ, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ। मस्जिद को बांटेंगे तरक्की रुक जाएगी, इत्तिहाद खत्म हो जाएगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारे नबी ने कितनी जिंदगी में जंग किया? 27। पूरी जिंदगी में हमारे नबी ने कितनी बार जंग किया है? 27। और जख्मी कितने लोग हुए? 127। दोनों तरफ से कितने लोग कत्ल हुए? 1018। कैदी कितने हुए? 6500। सबको छोड़ दिया गया। कत्ल कितने हुए? 1018। पहली जंग अजीम हुई। हमारे नबी लड़ते हैं, कत्ल लोग कम होते, जख्मी लोग कम होते, कैदी लोग कम होते, लेकिन जब पहली जंग अजीम हुई है तो लोगों का कितना कत्ल हुआ? 73 लाख। दूसरी जंग अजीम हुई है, लोगों का कत्ल हुआ करोड़ों। वो नबी अमन बन करके आए थे, रहमत बन करके आए थे। आपने सुलह किया, जंग नहीं की, माफ किया, बदला नहीं लिया। आखिरी बात बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपने सुना होगा कि आदमी हवा में उड़ता है, ये वली होगा। पानी में तैर जाता है, मसल्ला बिछा करके इस पार से उस पार चला जाता है, ये वली होगा। पल में यहाँ होता है, पल में वहाँ होता है, ये वली होगा। तो लिखा है नबी की सुन्नत अगर जिंदगी में है तो वली होगा, नबी की सुन्नत अगर जिंदगी में नहीं है, ये शैतान तो हो सकता है, वली नहीं। एक जाली पीर साहब बस्ती में आए, कहा मैं 1 नंबर का पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। तो औरत को पता करना था कि 1 नंबर का पीर है या 2 नंबर का पीर है। कहा कि अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। खाना ला करके दिया, तरकारी को भात के अंदर छुपा दिया। कहा आप लोग 1 नंबर के पीर हो, खाना खाओ। तो जाली पीर ने कहा कि कितनी बदतमीज औरत है, खाना दे दिया है, सालन तो दिया ही नहीं है। तो आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नजर आ जाता है और भात में तरकारी छुपी हुई है, नजर नहीं आता। कौन है तारिके आईने रसूल मुख्तार, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत
किस्मत रिवायत में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। जवान बड़ी तादाद में बैठे, माँ बहनों के हवाले से, निकाह के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा आखिरी पैगाम है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग जब जोश के साथ हाथ उठाते हैं, महसूस होता है कि आप लोग थके नहीं हैं, बेदारी के साथ आप सुनने के लिए बैठे। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम निकाह क्यों करते हैं? ताकि औरत का मर्द का ताल्लुक देर तक रहे। अगर निकाह नहीं होगा तो औरत मर्द का ताल्लुक देर तक नहीं होगा। हम निकाह क्यों करते हैं? निकाह इसलिए करते हैं ताकि दुनिया में फितना फसाद ना हो। अगर निकाह नहीं होगा तो दुनिया में फितना फसाद होगा। हम निकाह क्यों करते हैं? ताकि बच्चे का बाप मिल जाए। अगर निकाह नहीं होगा तो बच्चे को बाप नहीं मिलेगा। हम निकाह क्यों करते हैं? ताकि बच्चा महफूज हो जाए। अगर निकाह नहीं होगा तो बच्चे की हिफाजत करने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। जिना कैसे ख़त्म होगा, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अपनी औरत को पर्दे में रखिए। दौलत पर्दे में रहती है, उसको लूटा नहीं जाता। और जब औरत पर्दे में रहेगी, उसकी आबरू पर कोई आंख नहीं उठा सकता। जब दौलत पर्दे से बाहर आएगी तो लूट ली जाएगी। जब औरत पर्दे से बाहर आएगी तो लूट ली जाएगी। दौलत लूटी गई है तो वापस आएगी, लेकिन अगर औरत लूटी गई है तो कभी वापस नहीं आएगी। जो आदमी जिना करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। समाजी दबाव, उसका बायकाट कीजिए, जिना खत्म हो जाएगा। निकाह का फायदा आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक हॉलीवुड का हीरो था, उसका नाम था उमर शरीफ। इतनी दौलत कमाई उसने, इतनी दौलत कमाई कि दुनिया के हर बैंक को उसने पैसे से भर दिया। जब इलेक्शन में बड़ा से बड़ा मंत्री खड़ा होता था, उसी से पैसा कर्ज लेकर के खड़ा होता था। इतना पैसा कमाया उस जवान ने। उसका नाम क्या था? उमर शरीफ। हॉलीवुड का हीरो था। एक फिल्म के ऊपर करोड़ों डॉलर लिया करता था। उसने शादी नहीं किया, उसको बच्चे नहीं हुए, बीवी नहीं हुई, होटल में रहता था। 20 साल होटल में रहा, अय्याशी करता रहा। कभी इस औरत से जिना किया, कभी उस औरत से जिना किया। आखिर में जब उसका इंटरव्यू हुआ तो वो क्या कहता है? मैं दुनिया का नाकाम आदमी हूँ, दौलत कमा करके भी मुझे सुकून नहीं मिला, होटल में मुझे सुकून नहीं मिला, जिना करके मुझे सुकून नहीं मिला। काश के मेरा निकाह होता, काश के मुझे बीवी होती, काश के मेरा बच्चा होता। मैं 20 साल में अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। दौलत से सुकून नहीं मिलता, निकाह से सुकून मिलता है। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना है? 45 करोड़ डॉलर से उसने मस्जिद तैयार किया। ईसाई था, मुसलमान हो गया। उससे पूछा जा रहा है तुम मुसलमान क्यों हुए? तो कहा दौलत कमा करके मुझे सुकून नहीं मिला, दुनिया की दौलत कमा करके मुझे सुकून नहीं मिला, डॉलर पे मुझे सुकून नहीं मिला, होटलों में मुझे सुकून नहीं मिला। जब मुझे इस्लाम मिला तो सुकून मिला, जब मुझे मस्जिद मिली तो सुकून मिला। निकाह 5 तरह का होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आदमी को यकीन है मैं निकाह करूंगा तो बीवी पर जुल्म नहीं करूंगा, तो निकाह, और निकाह नहीं किया तो जिना होगा। निकाह करना फर्ज है। उसको यकीन है, उसको गालिब गुमान है, अगर मैं निकाह नहीं किया तो जिना में पड़ जाऊंगा, अगर मैं निकाह किया तो निभा दूंगा, तो निकाह करना वाजिब है। उसको यकीन है मैं निकाह करूंगा अपनी बीवी पर जुल्म ढाऊंगा, निकाह करना हराम है। उसको गालिब गुमान है मैं निकाह करूंगा अपनी बीवी पर जुल्म करूंगा, निकाह करना मकरूह है। उसको ये गुमान है मैं निकाह करूंगा तो बीवी पर जुल्म नहीं करूंगा, निकाह नहीं करूंगा तो जिना नहीं करूंगा। निकाह सुन्नत है। औरतों पर कैसे जुल्म होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बर्तानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा है। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है इसमें मर्द ज्यादा है औरत कम है।
उसके बाद भी कहा जा रहा हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। सोचना चाहिए कि आपके मुल्क में मर्द ज्यादा है, औरत कम है। आगे चल कर के क्या होगा? दुल्हन कहां से लाओगे? बेटा के लिए बहू कहां से लाओगे? इसलिए बच्चे का खून मत करो, वो अपने हिस्से का रिस्क ले करके आता। अब मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक मर्द का निकाह एक औरत से हो गया और यहां कहा जा रहा है कि जिना करो लेकिन निकाह मत करो, जिना करो एक से ज्यादा निकाह मत करो, जिना करो एक से ज्यादा निकाह मत करो। अब हम भी पाबंद हो गए, बेवा से निकाह करने के लिए तैयार नहीं। हम भी पाबंद हो गए, जिना कर रहे हैं, निकाह नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा? उन औरतों का क्या होगा जो बच गई? एक मर्द का निकाह एक मर्द से हो गया, जो औरत बच गई उसका क्या होगा? अब उसके लिए दो ही रास्ते रह जाते, या तो वो सब्र करे, आबरू की हिफाजत करे, ये इस दौर में बहुत मुश्किल है, या तो वो नाजायज ताल्लुक करे, इसकी उसको इजाजत दी जाए। इस्लाम इसकी कतन इजाजत नहीं देता, इसलिए कहता है उन औरतों का भी मसला हल करो, उनको भी घर में बसाने का मौका दो, बेवा से निकाह करो। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा, आज हाल क्या है कि लड़का निकाह कर रहा है, पैसा किससे मांग रहा है? लड़की वाले से मांग रहा। लड़की वाले से पैसा किस बेशर्मी से मांगता है बताइए? लड़की का महर लड़का के जिम्मे है, लड़की वाले को मांगना चाहिए, लेकिन लड़का पैसा मांग रहा है। हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। ये माल पर निकाह करने का नुकसान बताने के लिए जा रहा हूं। निकाह महंगा हो गया, जिना सस्ता हो गया। लोग जिना धड़ल्ले से कर रहे हैं, निकाह नहीं कर रहे। निकाह जब हम माल पर कर रहे हैं तो इसका नुकसान देखिए, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हमारी लड़की इस्लाम से निकल गई, मुर्तद हो गई। हमने माल पर निकाह शुरू किया। तीसरा नुकसान, जो जवान लड़की घर में बैठी थी बूढ़ी हो गई, उसका रिश्ता नहीं आया। हमने माल पर निकाह शुरू किया, माल निकाह जो इबादत था उसको हमने तिजारत बनाया। नुकसान देखिए, माँ बाप की नींद उड़ गई, रात में सारी दुनिया खर्राटे ले रही है। बेटी जवान है तो माँ बाप की आंख से नींद उड़ गई है। हराम जमा कर रहे हैं कि दामाद को देना है, भीख मांग रहे हैं कि दामाद को देना है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अजाब आएगा, कहर आएगा, बरकत उड़ जाएगी, जालिम बादशाह मुसल्लत होगा। हजरत अली की हदीस है, जब तुम माल पर निकाह करोगे इस धरती पर अल्लाह का कहर आएगा। तुम्हारी महंगाई तुम्हारे गले को छू लेगी और तुम्हारी रोजी में बरकत नहीं होगी। जब मरने के वक्त दुनिया छोड़ोगे, अल्लाह कलिमा और ईमान से महरूम कर देगा। आपको एक बात और बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। निकाह का जब मौका होता है, निकाह का जब मौका होता है तो आप देखेंगे कुछ लोग तो मांगते हैं, कुछ लोग नहीं मांगते। ये मांगने वाली बीमारी कहां से आई, ये राज आपको सुना रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मांगने वाली बीमारी कहां से आई? लड़का वाला मांगता है, लड़की से मांगता है, गरीब से मांग रहा है, मजबूर करके मांग रहा है, मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहा है। आपने मांग लिया, उसने दे दिया, ये रिश्वत है। जैसे सूअर का खून हराम है, उसी तरह ये भी हराम है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं ये आया कहां से। हमने मीरास देना बेटी को छोड़ दिया, जमीन जायदाद का मालिक बेटा हो जाता है, बेटी को महरूम कर दिया। अब दामाद आजाद बन करके आया, जो लेना है इस वकील बुड्ढे से अभी ले लो, बाद में मिलने वाला नहीं। आज मीरास के देने वाले आप बन जाइए, ये तिलक और जहेज की रस्म खत्म हो जाएगी। आज हम मीरास के देने वाले बन जाएं, तिलक और जहेज की रस्म खत्म हो जाएगी। 3 पैगाम दे रहा हूं, हदीस के हवाले से पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। अल्लाह आपको ठोकर खाने से बचाए, बेटी के साथ बेटा के साथ एक सुलूक करने वाला बनाए। अल्लाह के रसूल की पहली हदीस, यतीम के माल से बचो, औरत के माल से बचो। पहली हदीस आ रही है, औरत के माल से बचो, यतीम के माल से बचो। दूसरी हदीस आ रही है, तुम अपनी बेटी को मीरास से महरूम मत करो,
वरना अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नत से महरूम कर देगा। तीसरी हदीस आ रही है, बदतरीन आदमी वो है जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे। आपने बेटे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद किया। इंसाफ से बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे हिस्से का जलसा निकल रहा है, ये मेरा आखिरी पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, मुकम्मल कर दें, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा खामोश है, बाप मुतालबा कर रहा है, हमको गाड़ी चाहिए, पलंग चाहिए और भैंस चाहिए। ये बताइए, लड़की वाला पलंग भी दे रहा है, भैंस भी दे रहा है, गाड़ी भी दे रहा है। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। क्या मिला सैयाद मेरे आशियाँ को तोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा था जो तिनके जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। जब चलते चलते रस्ते में ये गून तेरी ढल जाएगी, एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या बंजारन पास न आएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। आपको इस जलसे को कामयाब करना है, खुद कामयाब होना है। 3 काम के लिए हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, पूरी कुव्वत के साथ हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे घर जो आफत आती है 3 वजह से आती है। 1000 दम पानी पर करा लीजिए, तावीज़ ले लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 3 काम छोड़ने पड़ेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। छोड़ेंगे, हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।